बच्चों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार टॉपिक की तरफ लेके चल रहा हूं। इसके पहले वाला जो वीडियो आप देखे होंगे सरसंख्या पर आधारित, जो मैंने बताया था बेस एकदम, अगर आप बेस आपने एकदम अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले जो मैंने सरसंख्या पर आधारित कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे उसको आप अवश्य देखें। जब वह देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, सीधे आपको ग्रीन बोर्ड की तरफ लेकर चलता हूँ। लिखा है त्रिकोणमितीय सरसंख्या पर आधारित प्रश्न। बात को ध्यान से समझिएगा। आज मैं केवल एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ अलग अलग किताबों से मैंने क्वेश्चन को इकट्ठा किया है, सारे क्वेश्चन को मैं आज आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। पहले लिखा है त्रिकोणमितीय सरसंख्या पर आधारित प्रश्न। त्रिकोणमितीय सरसंख्या पर मैंने एकदम एक बेसिक पॉइंट का वीडियो मैंने बनाया है। उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। कुछ मैं फार्मूले लिख रहा हूँ, उस फार्मूले पर मैं सवाल लगाऊंगा। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉसेक थीटा। बात को ध्यान से समझेंगे तो बातें समझ में आएंगी। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। अब साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात में समझ लीजिए। साइन के बाद नंबर आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। समझ लीजिए, कॉस थीटा बराबर बच्चों 1/सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉस थीटा। मैं दोनों इसी तुरंत बता दे रहा हूँ, आप समझते चलिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉट थीटा होता है बच्चों। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉट थीटा होता है। चाहे तो आप कॉट थीटा बराबर 1/tan लिख सकते हैं। जो मैंने 3 फार्मूला लिखा, इससे 6 फार्मूले का निर्माण होगा। कैसे होगा फिर से समझिए। साइन बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा मैंने बताया। तो आप समझिए, आप कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/कॉस लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर बच्चों 1/tan लिख सकते हैं। और एक चीज, एक और फार्मूला, tan का एक और फार्मूला समझिए। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर बच्चों होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इन्हीं का यूज करके हम इस सवाल को लगाएंगे। और एक मैं एकदम बेसिक पॉइंट एक चीज और आपको बता दे रहा हूं कि अगर सवाल कॉस में या साइन में पूछ रहा है, सवाल कॉस और साइन में पूछ रहा है, तो आपका प्रयास रहे कि हमेशा उसको साइन कॉस के पदों में सवाल को ले जाएं। बात नहीं समझ में आ रही, फिर से समझें। जैसे जो पूछा गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 - कॉस थीटा अपान 1 + कॉस थीटा। अब ये पूछा किस फॉर्म में है? कॉस के फॉर्म में पूछा है। तब हम कॉसेक और कॉट का जो फार्मूला लिखेंगे अधिकतर साइन कॉस के रूप में लिखेंगे। जब साइन कॉस के रूप में लिखेंगे तो हमारा आंसर साइन कॉस के रूप में आएगा। चलिए मैं इसको शुरुआत करता हूँ। कॉसेक थीटा बराबर मैंने क्या लिखा है? कॉसेक थीटा बराबर मैंने कहा साइन थीटा का 1/कॉसेक होता है, कॉसेक का 1/साइन थीटा होगा, माइनस कॉट का क्या होगा? कॉट का मैंने लिखा cos/साइन, cos थीटा/साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर लगा दीजिए। आप नीचे आइएगा, आपको पता होगा, आप भिन्न का जोड़ या घटाव पढ़े होंगे। जब हर बराबर होता है तो भिन्न जुड़ जाती है और घट जाती है। तो हर बराबर है तो 1 - कॉस थीटा बटे साइन थीटा का ऐसे होल स्क्वायर लिख दीजिए। आप बात को समझते चलेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, ऊपर वाले को 1 - कॉस थीटा कर दिया, क्योंकि एक में से कॉस थीटा घटेगा नहीं तो एक में। अब क्या करेंगे, इसको आप 2 बार लिख दीजिए। 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा गुणे साइन थीटा। समझिए कैसे। 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो मैंने इसको अलग ब्रैकेट में कर दिया और साइन का स्क्वायर का मतलब साइन गुणे साइन कर दिया। क्या कर दिया? साइन गुणे साइन। चलिए आगे देखते हैं। अब करेंगे क्या आगे, थोड़ा सा मैं इसको जो फार्मूला मैंने लिखा है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर दे रहा हूँ। फार्मूला तो जो लिखे हैं आप तो देख ही चुके होंगे, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ तो बातें समझ में आएंगी।
थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा है तो आप 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। आप सोचेंगे सर इसको 2 बार काहे लिखे, स्क्वायर लगा तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं। और इधर साइन में साइन का गुणा करेंगे क्या आएगा बच्चों, आएगा साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलिए, साइन 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए पिछले वीडियो का यहाँ मामला आ गया, यहाँ पिछले वीडियो का मामला आ गया। पिछले वीडियो में मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको बताया था, आपको याद नहीं होगा तो आप फिर से उसको रिमाइंडर कर लीजिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ समझिए एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप देखें यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। ऊपर चलते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जब लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा होगा, अगले ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा होगा। कैसे होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलिए माइनस वाला माइनस वाले से काट दीजिए, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। और यही आपको प्रूफ करके लाना था, यही लाना था प्रूफ करके। देखिए यहाँ पर मैंने बॉक्स में कर दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा लाना था। सवाल बहुत इजी है, केवल हमको बेसिक अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ समझिएगा, दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। लिखा कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए लाना है आपको 2 से के। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आप त्रिकोणमिति के समता पर आधारित प्रश्न लगा रहे हैं बच्चों तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, तिरछा गुणा आना चाहिए। चलिए तिरछा गुणा कराइए। कॉस ए का मान लीजिए मैंने थीटा लिख दिया है, यहाँ ए रहेगा। चलिए कॉस ए का कॉस ए में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए आएगा। कैसे, कॉस ए का कॉस ए में गुणा कराएंगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा। चलिए यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन लिख सकते हैं आप, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, आपके दिमाग में होगा क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यह 2 बार है, 2 बार है तो मैं उसको स्क्वायर में लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ कॉस ए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये कहाँ से आया, जैसे आप भिन्न का जोड़ लगाते हैं सेम उसी प्रोसेस पर ये है। कॉस का कॉस में गुणा हुआ बच्चों कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा हुआ तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और कॉस ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा हुआ तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए को मैंने लिख दिया है। आगे चलिए इसको तोड़ें पूरा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस साइन ए का करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये वाला आप समझे होंगे कहाँ से आया, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कहाँ से आया बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसलिए मैंने कहा था कि बीजी समता पर आधारित ये क्वेश्चन है। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन सभी का यूज होगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बताया था समता पर आधारित, जो मैंने त्रिकोणमिति का वीडियो बनाया था, उसको अवश्य देखें तब समझ में आएगा ये। चलिए बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। चलिए 1 लिख दीजिए, प्लस 1 यहाँ ऑलरेडी है, प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या लिखना है, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। समझते चलिएगा, समझ में आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 यहाँ पहले से है, 2 साइन ए को मैंने लिख लिया। चलिए 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपान
अपान कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक में एक मैंने जोड़ा 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए को, जैसे नीचे आप लिख रहे थे लगातार वैसे नीचे मैं लिख रहा हूँ। चलिए ऊपर से आप यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस, जब आप 2 कॉमन लेंगे 2 1 के 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए अपान यहाँ क्या बच्चों कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया। कैंसिल भी कब होगा ये भी मैं आपको बता, जब बीच में कौन सा चिन्ह है यहाँ गुणा, यहाँ कौन सा चिन्ह है गुणा। जब गुणा का चिन्ह होगा तभी आप ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यहाँ क्या आएगा 2 अपान कॉस ए, 1 बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक ए, अभी मैंने बताया। तो 2 कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों 2 सेक ए। क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए, यही हमको लाना था। देखिए आप क्या लाना था 2 सेक ए लाना था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा। कॉस का कॉस में गुणा किया कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे अंश का हर में गुणा करा दिया। इधर तोड़, इसके बाद तोड़ा मैंने, कॉस स्क्वायर यही है, 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के फार्मूले से कॉस ए, बाकी सब नीचे वाला सेम लिखते चले गए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है बच्चों। 1 यहाँ पहले से है 2 साइन ए, नीचे वाला वैसे लिख दिए। 1 1 2 प्लस 2 साइन ए, 2 कॉमन ले लिए 1 प्लस साइन ए, बचे नीचे बचा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसिल। 2 कॉस ए तो बराबर क्या हो जाएगा 2 सेक ए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक एक करके मैं सभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जो ये क्वेश्चन जो एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसी को मैंने इकट्ठा किया है, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप परमेयीकरण पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं परमेयीकरण। चलिए यही परमेयीकरण करते हैं, दिखाते हैं आपको। परमेयीकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे बच्चों। 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा, 1 प्लस साइन ए ऊपर ऑलरेडी जो है उसको लिख लेंगे और 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या करवा देंगे, क्या करवा देंगे बच्चों गुणा। 1 माइनस साइन ए जो है पहले से वो तो ऑलरेडी रहेगा ही, बाकी 1 प्लस साइन ए से क्या करवा देंगे ऊपर नीचे गुणा। क्यों करवा दिए, परमेयीकरण किए हैं। किसका परमेयीकरण किए हैं, हर का परमेयीकरण किए हैं। किसका परमेयीकरण करेंगे बच्चों, हर का परमेयीकरण किया। ध्यान दीजिएगा आप फिर से समझिएगा। ये 2 बार है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे आइए देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं, होता है। ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे आइए, इसको जो लिखे हैं आप 1 प्लस साइन ए को ऐसे आप लिख के चलिए, और इधर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है बच्चों, स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है बच्चों। और एक चीज़ मैं आपको और एक मज़ेदार चीज़ बता दे रहा हूँ, करणी के अंदर अगर कोई चीज़ का स्क्वायर है, करणी के अंदर अगर कोई चीज़ का स्क्वायर है, जब उसको आप बाहर निकालेंगे, जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर से स्क्वायर हट जाता है। तो आप 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, देखिए दोनों के ऊपर से मैंने स्क्वायर को हटा दिया, इसके ऊपर से मैंने स्क्वायर हटा दिया, करणी भी हट गई। अलग अलग करिए, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। समझिए 1 अपान कॉस का मैंने भी फार्मूला जब शुरुआत किया मैंने वीडियो आपको क्या बताया, 1 अपान कॉस को क्या लिख सकते हैं बच्चों सेक ए, और साइन अपान को क्या लिख सकते हैं टैन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों टैन ए। अब देखिए आप, मैं बॉक्स इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि यही लाना है। अब एक बार इसको फिर से समझिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे यहाँ साइन हो कास हो टैन हो जो भी हो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, साइन कास टैन किसी भी त्रिकोणमिति के अनुपात चाहे जो हो उसी के अगर रूप में दिया गया हो, चाहे जो भी लिखा गया हो, तो आप परमेयीकरण कर देगा। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं माइनस से ऊपर नीचे गुणा करवाता,
लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस से मैंने ऊपर नीचे गुणा करवा दिया, यहाँ गुणा करवाया, 2 बार की स्क्वायर लिख दिया, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर है। स्क्वायर को बाहर निकाला, स्क्वायर हट गया, अलग अलग बटे कर दिया, आपके सामने आंसर आ गया। चलिए मैं कुछ अलग किताबों से क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको एनसीईआरटी के अलावा मैं कुछ अलग और मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। बाय द वे एग्जाम में कुछ और अलग क्वेश्चन पूछ ले रहा है, तब आप कैसे करेंगे। यहाँ भी देखो बेटा, यहाँ भी कैसा है, तिरछा गुणा करिए आप। यहाँ क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा आएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आएगा। नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से आ रहा है। तो साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल, एक में एक जोड़ दिए कितना है 2, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 बटे कॉस का क्या होता है 2 सेक स्क्वायर थीटा होता है। यही हमको लाना था। चलिए मैं थोड़ा सा फार्मूले पे चर्चा करता हूँ। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, हो सकता है इसको मैंने बताया हो, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। दूसरा, इसी में आप बना सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी में आप तीसरा बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी में अलग अलग ये तीनों लगातार हमेशा यूज किए जाते हैं बच्चों, और लगातार हमेशा यूज किए जाते हैं, इसलिए हमने तीनों को लिख दिया है। और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको भी तिरछा गुणा करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ समझिए, एक मैं और नया क्वेश्चन लेके आया, समझिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे लाना, ध्यान दीजिएगा। समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। आगे चलिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने जस्ट लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है बच्चों, क्या होता है 1 होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।